हेलो एवरीवन, मैं आकाश कुमार। दोस्तों, प्रिपरेशन ट्यूटर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में जो है विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वन में पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सिनकोना के वृक्ष जो है वह किस वन में पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, विश्वती वन में। विश्वती वन में जो है सिनकोना के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 2, यह है ओक बीच बर्च वालनट एल्ब जो है आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ओक बीच बर्च वालनट एल्ब आदि के वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही है, मध्य अक्षांशीय पर्वत पादपी वन में। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनकोना के वृक्ष जो है किस वन में पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सिनकोना के जो है वृक्ष है किस वन में पाए जाते हैं, तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, विश्वती वन में। विश्वती वन में जो है सिनकोना के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 2, यह है ओक बीच बर्च वालनट एल्ब जो है आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ओक बीच बर्च जो है वालनट एंड एल्ब जो है आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, मध्य अक्षांशीय पर्वतापी वन में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ये है मोंटाना वन जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोंटाना वन जो है पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर। एंडीज पर्वत की जो है पूर्वी ढाल पर मोंटाना वन पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यह है निम्नलिखित में से जो है किस वन को जो है बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से जो है किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, शंकुधारी वन में। शंकुधारी वन में जो है बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, यह है शीतोष्ण जो है कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, रूस देश में। रूस देश में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय व शंकुधारी वन की जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, यह है निम्नलिखित में से किस वन का जो है विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से जो है किस वन का विस्तार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, विश्वती वर्षा वन। विश्वती वर्षा वन में जो है वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन नंबर 7, यह है विश्वती वर्षा जो है वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्वती वर्षा जो है वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो इनमें से जो है ऑप्शन बी, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्वती वर्षा वन की जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधों से। और आगे क्वेश्चन नंबर 8, यह बहुत ही सिंपल है, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है टुंड्रा वनस्पति का जो है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में जो है टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, उष्णकटिबंधीय वनवर्षा में। उष्णकटिबंधीय वनवर्षा में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यह है सबसे अधिक टैगा वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सबसे अधिक टैगा वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, साइबेरिया में। साइबेरिया में जो है सबसे अधिक टैगा वन जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11,
स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है। टाइगा वनों में जो है स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से जो है किसे शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापरी जो है वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसे जो है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले सदापरी जो है वन कहते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है। भूमध्य सागरीय वन को जो है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले सदापरी वन कहते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में जो है मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में जो है मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है। जीरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14। यह है मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पाई जाती है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है। सिनकोना वृक्ष में जो है मलेरिया की दवा कुनैन जो है वृक्ष से प्राप्त की जाती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15। यह है भूमध्य सागरीय वन का नाम इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है भूमध्य सागरीय वन का नाम जो है इन विकल्पों में से नहीं है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही जो है ये नाम नहीं है। बोरियल जो है भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है और सब तीनों है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16। यह है किस वन को जो है जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उड्डयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उड्डयन कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है। सवाना वन को जो है जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उड्डयन कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17। यह है विश्व के जो है वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व के वन जो है क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता जो है सर्वाधिक है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है विश्व के वन क्षेत्रों में से जो है एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है परीक्षाओं में। अमेजन नदी की घाट में जो है विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को जो है क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अमेजन नदी की घाट में विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वन को जो है क्या कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है। सेलवास जो है अमेजन नदी की घाट में विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19। यह है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इनमें से पूछा है एक ही ऑप्शन सही होगा। भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भूमध्य सागरीय वन से संबंधित जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही जो है यह कथन जो है सही नहीं है। सी जो है इन वृक्षों के यानी कि इन वनों के वृक्षों की जड़ें जो हैं लंबी तथा छाले व पत्तियां मोटी होती हैं। ये कथन जो है असत्य है। इन वनों के वृक्षों की जड़ें जो हैं लंबी तथा छाले व पत्तियां जो है मोटी होती हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है विषुवतीय रेखा उष्णार्ध वन के संबंध कौन कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वनों के जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी जो है यह कथन सत्य नहीं है। डी जो है यह है इस प्रकार के वन में है एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर डी जो है यानी कि 20 जो है उनमें से ऑप्शन डी सही ही नहीं है। यह है इस प्रकार के वन में जो है एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
21 साइबेरिया क्षेत्र में जो है समशीतोष्ण कोणधारी वन को जो है किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण जो है कोणधारी वन को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, टाइगा। टाइगा जो है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को जो है नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह है मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है। डी जो है यह है, इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यह है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, शीतोष्ण जो है क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, यह है मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः कब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, 50 डिग्री नॉर्थ में, 70 डिग्री नॉर्थ में मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन जो है मुख्यतः किस दिशा में पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री 70 में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, यह है विश्वती वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्वती वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी जो है यह असत्य है। ये वन जो है शीतोष्ण वन के नाम से जाने जाते हैं। ये कथन जो है असत्य है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26, डेलबार्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डेलबार्जिया जो है जाति निम्नलिखित में से किस नाम से जो है किस एक से संबंधित है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, शीशम के नाम से जो है संबंधित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की जो है विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, समशीतोष्ण कोणधारी वन। समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28, यह है सदाबहार वन यानी कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा है सदाबहार जो है वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी ब्राज़ील में, सदाबहार वर्षा वन जो है ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29, सदाबहार जो है किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सदाबहार वन के जो है किस्म के जो है वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 30, यह है निम्नलिखित में से जो है कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कांगो घाटी में, कांगो घाटी में जो है विस्तृत अयनवर्ती वन पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित जंगलों में जो है कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही, अमेजन वर्षा। अमेजन वर्षा जो है जंगलों में जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 32, यह है विषुवती रेखी वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को जो है क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विषुवती रेखी वन प्रदेशों में जो है पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, लियाना कहा जाता है। विषुवती वन प्रदेशों में जो है पेड़ों पर चढ़ी लताओं को जो है लियाना कहा जाता है। क्वेश्चन भी बन सकता है ये
परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आगे है, विषुवतीय रेखीय वनों को जो है ब्राज़ील किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विषुवतीय रेखीय वनों को जो है ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, सेल्वास। विषुवतीय वनों को जो है ब्राज़ील में जो है सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 34, यह है विषुवतीय रेखीय वर्षा जो है वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विषुवतीय रेखा वर्षों वाला जो है सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो है विषुवतीय रेखीय जो है वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश महाद्वीप है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 35, यह है अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिपादप मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में। विषुवतीय वनों में जो है अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 36, ये है अगला है क्वेश्चन नंबर, यह पूछा है विषुवतीय रेखीय वनों में वृक्ष सबसे लंबे होते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 36 है, विषुवतीय वनों में जो है लंबे वृक्ष होते हैं क्योंकि इनमें से जो है ऑप्शन ये सही है, ए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। होड़ मतलब आवश्यकता, यानी कि कहते हैं उनमें अधिक से अधिक जो है रोशनी की रोशनी पाने की जो है आवश्यकता होती है, या उनको मालूम होता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 37, यह है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक जो है विकसित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक वनस्पति का जो है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी, पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।